बहुत पुराने ज़माने की बात है जब 7 वसी और अरीज़ समुंदर दुनिया में फैले हुए थे। हर समंदर में एक खूबसूरत मरमेड शहज़ादी रहती थी जो अपने समंदर की रखवाली करती थी। पहली शहज़ादी का नाम जवेरिया था जो शुमाली बर्फ़ानी समंदर से थी। जवेरिया की दम बर्फ़ की तरह सफ़ेद और चांदनी की तरह चमकदार थी। उसके बाल लंबे सुनहरे थे जो पानी में लहराते रहते थे। दूसरी शहज़ादी आयशा थी जो मिर्जानी समुंदर की रानी बनना चाहती थी। आयशा की दम सुर्ख और नारंगी रंग की थी, बिल्कुल मरजान की तरह। तीसरी शहज़ादी ज़ैनब थी जो मोतियों वाले समंदर से थी। ज़ैनब की दम पर हज़ारों छोटे मोती जुड़े हुए थे जो रोशनी में जगमगाते थे। चौथी शहज़ादी नूरलैन थी जो नीले गहरे समंदर से आई थी। नूरलैन की आंखें समंदर की तरह नीली और गहरी थीं। पांचवी शहज़ादी हानिया थी जिसकी आवाज़ बुलबुल से भी मीठी थी। हानिया मशरक़ी समंदर से थी जहाँ हमेशा मौसीकी की लहरें गूंजती रहती थीं। छठी शहज़ादी सारा थी जो बर्फीले कुतबी समंदर से आई थी। सारा के बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे और उसकी मुस्कुराहट दिलों को पिघला देती थी। सातवीं और आखिरी शहज़ादी ज़ोया थी जो जुनूबी गर्म समंदर से थी। ज़ोया को तमाम समंदरी जानवरों, मछलियों और मखलूक़ात से प्यार था। एक दिन बूढ़ी समंदरी बाबा ने ऐलान किया कि मुकाबला का वक्त आ गया है। बाबा ने अपनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी हिलाते हुए कहा, से ठीक 100 साल पहले आखिरी अजीम मुकाबला हुआ था। अब फिर वक्त आ गया है कि 7 समुद्रों की एक अजीम रानी मुंतखब की जाए। ये खबर सुनकर सातों शहजादियां बहुत पुरजोश हो गईं। जवेरिया ने अपने बर्फानी महल में बैठकर सोचा, मैं जरूर जीतूंगी। उसका महल बड़ी बड़ी सीपियों और बर्फीले मोतियों से बना था। दीवारों पर शफाफ बर्फ के क्रिस्टल जुड़े थे जो कोसे कज़ा के रंग बखेरते थे। आयशा अपने मिर्जानी बाग में थी जहां हर तरफ रंग बिरंगे मरजान उगे हुए थे। उसने अपनी सहेलियों से कहा, मेरी ताकत सबसे ज्यादा है, मैं ही जीतूंगी। बाग में बड़ी बड़ी सेपियां थीं जिनमें चमकदार मोती छुपे हुए थे। ज़ैनब अपने मोतियों के महल में बैठी सोच रही थी। उसका महल सफ़ेद मोतियों की ईंटों से बना था जो हर वक्त नर्म रोशनी बखेरता था। ताकत से नहीं, हिकमत से जीता जाता है, ज़ैनब ने खुद से कहा। महल के फर्श पर सेपियों के टुकड़े बिछे थे जो कदमों तले मौसीकी की आवाज़ निकालते थे। नूरलैन अपने गहरे नीले समंदर में तेजी से तैर रही थी। तेज रफ्तारी ही असल ताकत वो है। बोली। उसके समंदर में बड़े बड़े सेब के पहाड़ थे जिनमें नायाब मोती पाए जाते थे। हानिया एक बड़ी सेब पर बैठी गाना गा रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर छोटी मछलियाँ उसके गिर्द जमा हो गईं। शायद मेरा गाना सबको मुतासिर कर दे और मैं जीत जाऊं। हानिया ने सोचा। सारा खामोशी से अपने बर्फीले गार में बैठी थी। गार की दीवारें शफाफ बर्फ की थीं जिनमें कदीम सेपियों के निशानात थे। वो सोच रही थी कि किस तरह जीता जाए। ज़ोया अपने समुंदर में डॉल्फिन्स के साथ खेल रही थी। अचानक एक बड़ी डॉल्फिन ने उसके पास आकर कुछ कहा। ज़ोया ने पूछा, खतरा? कैसा खतरा? डॉल्फिन ने फिक्रमंद आवाज में सीटी बजाई। बहुत बड़ा खतरा आ रहा है। लेकिन क्या खतरा है? ज़ोया ने दोबारा पूछा। लेकिन डॉल्फिन तेजी से तैर कर चली गई जैसे बहुत डर गई हो। ज़ोया को फिक्र हुई लेकिन उसने सोचा कि मुकाबला ज़्यादा अहम है। आखिरकार वो दिन आ गया जब मुकाबला शुरू होने वाला था। सातों समुंदर चमक रहे थे और सूरज की रोशनी पानी में रक्स कर रही थी। तमाम समुंदरी मखलूक़ात, मछलियाँ, कछुए और एक्टोपस भी देखने आ गए। समुंदरों के बीचों बीच एक शानदार महल खड़ा था। ये महल हज़ारों बड़े मोतियों, हीरों और चमकदार सेपियों से बना था। महल के दरवाजे पर 2 बड़े सुनहरी सेब थे जो आहिस्ता आहिस्ता खुले। अंदर फर्श पर बारीक सेपियों के टुकड़े बिछे थे जो मुख्तलिफ रंगों में चमक रहे थे। दीवारों पर बड़े बड़े मरजान के चांदलियर लटक रहे थे। हर चांदलियर में सैकड़ों छोटे मोती जुड़े थे जो रोशनी करते थे। महल के वसत में एक बड़ा तख्त था
जो एक बहुत बड़ी सेब से बना था। तख्त पर बूढ़े समुद्री बादशाह बैठे थे, जिनका ताज सैकड़ों मोतियों से जुड़ा था। सातों शहजादियां महल में दाखिल हुईं, हर एक खूबसूरत और पुरएतमाद। खुश आमदीद मेरी प्यारी शहजादियों। बादशाह ने गरजदार आवाज में कहा। शुक्रिया बादशाह सलामत। जोवेरिया ने अदब से झुककर सलाम किया। आज तुम में से एक सात समुद्रों की अजीम रानी बनेगी। बादशाह ने ऐलान किया। ये शरफ हासिल करने के लिए तुम्हें 3 मरहले तय करने होंगे। पहला मरहला क्या है जनाब? आयशा ने बेसब्री से पूछा। पहला मरहला ताकत का इम्तिहान है। दूसरा मरहला हिकमत का इम्तिहान है। और तीसरा? ज़ैनब ने पूछा। तीसरा और सबसे अहम दिल का इम्तिहान है। बादशाह ने कहा। तमाम शहजादियां एक दूसरे को देखने लगीं। पहला इम्तिहान शुरू हो। बादशाह ने हुक्म दिया। महल का फर्श खुला और नीचे समुंदर की बहुत गहराई नजर आई। तुम्हें इस गहराई में जाना है और एक मुकद्दस मोती तलाश करना है। वो मोती एक बहुत बारीक कदीम सीप में बंद है। जो सबसे पहले मोती लेकर आएगी वो पहला इम्तिहान जीत जाएगी। मैं पहले जाऊंगी। आयशा ने फौरन छलांग लगाई। तेहरो मैं तुमसे ताइज़ हूं, देखती हो। नूरलैन भी तेजी से उसके पीछे तेरी। दोनों तेजी से गहराई में गायब हो गईं। जवेरिया ने आहिस्ता से कहा। जल्दबाजी गलती का बाइस बनती है। ज़ैनब ने इत्तेफाक किया। तुम ठीक कह रही हो ज्वारिया। बाकी शहजादियां भी आहिस्ता आहिस्ता गहराई में उतरीं। गहराई में हर तरफ सेपियों के पहाड़ थे। छोटी छोटी सेपियां चट्टानों पर चिपकी हुई थीं, जो मध्यम रोशनी दे रही थीं। आयशा और नूरलैन हर सेब को खोल कर देख रहे थे। यहाँ नहीं है। आयशा ने मायूसी से कहा। यहाँ भी नहीं। नूरलैन बोली। सारा ने गौर से चारों तरफ देखा। उसने एक बहुत पुरानी बड़ी सेब देखी जो कोने में पड़ी थी। वो सेब कई 100 साल पुरानी लग रही थी। उस पर काई जमी हुई थी। सारा ने सोचा, शायद यही हो। उसने सेब को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत सख्त थी। जोया ने पास आकर पूछा, क्या मदद चाहिए? सारा ने कहा, हाँ, ये बहुत सख्त है। जोया ने एक ताकतवर एक्टोपस को बुलाया। एक्टोपस ने अपने मजबूत बाजुओं से सेब खोल दी। अंदर एक खूबसूरत चमकता मोती था जो सूरज की तरह रोशन था। मिल गया। सारा और जोया ने एक साथ कहा। वो दोनों मोती लेकर ऊपर आए। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, बहुत खूब, तुम दोनों ने मिलकर काम किया। लेकिन फाते कौन है? दोनों, क्योंकि उन्होंने साथ मिलकर कामयाबी हासिल की। बाकी शहजादियां भी वापस आ गईं। बादशाह ने ऐलान किया, अब दूसरा इम्तिहान। एक खादिम ने एक खूबसूरत संदूक लाया जो मोतियों से जुड़ा था। संदूक पर सेपियों के नक्श बने थे और उस पर एक पेचीदा ताला था। इस संदूक में कीमती खजाना है। बादशाह ने कहा। तुम्हें इसे बगैर चाबी के खोलना है। जवेरिया ने हैरत से पूछा, ये कैसे मुमकिन है? ज़ैनब ने संदूक को गौर से देखा। उसने देखा कि ताले पर कदीम समंदरी अलामतें बनी हैं। ये तो बहुत पुराना जादुई ताला है। ज़ैनब ने कहा। हानिया ने पूछा, जादुई ताला? हाँ, ये जादुई ताला है। इसके बारे में और बताइए। हाँ, इसे जादू से ही खोला जा सकता है। ज़ैनब ने समझाया। हानिया ने कहा, शायद मेरी मौसी की मदद कर सकती है। उसने एक पुराना खूबसूरत गाना गाना शुरू किया। Oh, ancient waters, hear my call. Let magic rise and music fall. Let the ocean's melody flow. गाना समंदर की गहराइयों में गूंजने लगा। Through the depth my song will go. Waves of magic flow and gleam through the ocean.
संदूक का ताला कांपने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ताला खुलने लगा और आखिरकार खुल गया। आशा ने खुशी से कहा, तुमने कर दिया। संदूक के अंदर एक खूबसूरत मोतियों का हार था। बादशाह ने तारीफ बहुत की। खूब हनिया। Congratulations, Hania. Thank you. We're so proud of you. अब आखिरी और सबसे अहम इम्तिहान बाकी है। नूरुलैन ने पूछा, दिल का इम्तिहान क्या होगा? लेकिन अचानक समंदर में जलजला आया। पूरा महल हिलने लगा, सेपियां गिरने लगीं। The ceiling is collapsing. जवेरिया चीखी। ये क्या हो रहा है? पानी स्याह और गदला होने लगा। एक खौफनाक गरजदार आवाज समुंदर की गहराई से आई। आखिरकार मैं आजाद हो गया। बादशाह का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। ज़ैनब ने डरते हुए पूछा। क्या हो गया बच्चा, सलामत? बादशाह ने कांपती आवाज में कहा। वो राक्षस, वो जाग गया। सारा ने पूछा। कौन सा राक्षस? 1000 साल पहले एक खौफनाक राक्षस ने 7 समुद्रों को तबाह करने की कोशिश की थी। उसने तमाम समुद्री मखलूकात को मारना शुरू कर दिया था। को तोड़ा, सीपियों को कुचला, मोतियों को चुराया। जोया ने पूछा। फिर क्या हुआ? उस वक्त की 7 ताकतवर रानियों ने मिलकर उसे एक गहरी गार में कैद किया था। गार को हजारों बड़ी सीपियों और मजबूत मुरजानों से बंद किया गया था। बादशाह ने गम से कहा। स्याह धुएं में से एक बहुत बड़ा खौफनाक अफरीद जाहिर हुआ। राक्षस की आंखें जलते कोलों की तरह सुर्ख थीं। उसके दांत तेज छुरियों की तरह थे। उसकी दम बहुत लंबी और कांटों से भरी थी। राक्षस ने खौफनाक कहकहा लगाया। राक्षस ने एक बड़ी स्याह लहर भेजी। लहर आयशा की तरफ तेजी से आ रही थी। जवेरिया ने फौरन अपनी ताकत इस्तेमाल की। उसने बर्फ की एक मजबूत दीवार बना दी जिस पर सेपियों के टुकड़े जमे हुए थे। लहर दीवार से टकराई और रुक गई। राक्षस ने गुस्से में गिर जा। उसने अपने हाथ उठाए और 3 और राक्षस बुलाए। अब 4 खौफनाक राक्षस सामने खड़े थे। राक्षस ने मजाक में पूछा, लेकिन अब वो आजाद हो गया है। अब मैं तुम्हारे तमाम समुद्रों को निगल जाऊंगा। तुम्हारे मोती, तुम्हारे मुरजान, तुम्हारी सीपियां सब मेरी होगी। आयशा ने बहादुरी से कदम आगे बढ़ाया। It's over. We did it. शुक्रिया जुआयरिया, तुमने मेरी जान बचाई। आयशा ने राहत की सांस ली। तुमने मुझे रोकने की जुर्रत की। अब तुम क्या करोगी? ज़ैनब ने सोचा और फिर बोली, हम अकेले इसका मुकाबला नहीं कर सकते। नूरुलैन ने कहा। लेकिन हम साथ हैं। अगर हम सब मिलकर लड़े तो हम जीत सकते हैं। हानिया ने कहा। लेकिन हम तो मुकाबले में एक दूसरे के खिलाफ हैं। हम दुश्मन हैं, दोस्त नहीं। जोया ने सबकी तरफ देखा। नहीं, हम दुश्मन नहीं हैं। अब मुकाबले की कोई अहमियत नहीं। अब हमारी सबकी जिंदगी, हमारे समुंदर, हमारे महल खतरे में हैं। सारा ने कहा। जोया ठीक कह रही है। हमें दोस्त बना होगा वरना हम सब तबाह हो जाएंगे। मैं तैयार हूँ। जवेरिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं भी। आयशा ने अपना हाथ रखा। एक एक करके तमाम शहजादियों ने अपने हाथ मिलाए। हम सब साथ हैं। सबने एक आवाज में कहा। बूढ़े बादशाह की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। यही तो दिल का इम्तिहान था। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा। क्या मतलब? शहजादियों ने हैरत से पूछा। इम्तिहान ये है कि तुम अपने दुश्मन को दोस्त बना सको। ये कि तुम अपनी ख्वाहिशों से बड़ी चीज देख सको। और तुम सब ने ये इम्तिहान पास कर लिया। ज़ैनब ने पूछा। लेकिन राक्षस का क्या होगा? वो तो हमें तबाह करना चाहता है। बादशाह ने कहा। तुम्हें मिलकर लड़ना होगा। हर समुंदर की एक खास ताकत है। जवेरिया ने कहा। मेरी बर्फ की ताकत है।
आशा ने कहा। मेरी गर्म पानी और आग की ताकत है। जैनब ने कहा। मेरी रोशनी की ताकत है जो तारीकी को दूर करती है। नूरलैन ने कहा। मेरी तेज रफ्तारी की ताकत है। हानिया ने कहा। मेरी मौसीकी की ताकत है जो दिलों को बदल सकती है। सारा ने कहा। मेरी शिफा देने की ताकत है। जोया ने कहा। और मैं तमाम समुद्री जानवरों को बुला सकती हूँ। जवेरिया ने कहा। तो फिर चले। सातों शहजादियां राक्षसों की तरफ बढ़ी। राक्षस ने मजाक में कहा। 7 छोटी मछलियां मुझसे लड़ेगी? जवेरिया ने अपनी ताकत इस्तेमाल की और पानी को मुंजमद करना शुरू किया। राक्षस की टांगें बर्फ में फंस गईं। बर्फ में छोटे मोती और सेपियां जम गईं, जो और मजबूत बन गईं। अब आशा ने चीखा। उसने गर्म पानी की ताकतवर लहरें भेजी। बर्फ पिघलकर भाप बन गई। चारों तरफ धुंध छा गई। राक्षस कुछ नहीं देख सकता था। ज़ैनब ने अपनी ताकत इस्तेमाल की और तेज़ रोशनी की करने भेजी। रोशनी ने धुंध को चीर दिया और राक्षस की आंखों को चुंधिया दिया। मेरी आंखें, मैं कुछ नहीं देख सकता, राक्षस चीखा। नूरलैन ने कहा। वो बहुत तेज़ी से राक्षस के गिर्द घूमने लगी। उसने पानी का एक ताकतवर भनूर बना दिया। राक्षस भनूर में फंस गया और घूमने लगा। रुको, मेरा सर चकरा रहा है, राक्षस ने चीख कर कहा। हानिया ने अपनी मीठी आवाज़ से एक ख़ास जादुई गाना गाना शुरू किया। गाने की लहरें समंदर में फैलने लगीं। राक्षस की पलकें भारी होने लगीं। ये क्या हो रहा है? मुझे नींद आ रही है। राक्षस की आवाज़ धीमी होती गई। आओ मेरे दोस्तों, आओ समुंदर के रखवालों। जोया ने अपनी ताकत इस्तेमाल की और समंदर की गहराइयों से आवाज़ दी। सैकड़ों बड़ी व्हेलें, शार्क्स, डॉल्फिन्स और समुंदरी कछुए आने लगे। इसे समुंदर की सबसे गहरी तह में ले चलो, जोया ने हुक्म दिया। जानवरों ने मिलकर सोते हुए राक्षस को नीचे ले जाना शुरू किया। वो उसे एक बहुत गहरे तारीक गार में ले गए। गार में बड़ी बड़ी सेपियां और मरजान की दीवारें थीं। लेकिन वो फिर जाग जाएगा। जवेरिया ने फिक्र से कहा। सारा ने आगे बढ़कर कहा। अब मेरी बारी है, मैं इसके दिल को ठीक करूंगी। क्या मतलब? बाकी शहजादियों ने पूछा। सारा ने समझाया। ये राक्षस बीमार है, इसका दिल जख्मों से भरा है। किसी ने इसे बहुत तकलीफ दी होगी, इसलिए वो बुरा बन गया। सारा ने अपनी शिफा देने की ताकत इस्तेमाल की। इसके हाथों से सुनहरी रोशनी निकली। रोशनी राक्षस के दिल में दाखिल हुई। आहिस्ता आहिस्ता राक्षस के अंदर की तारीकी दूर होने लगी। इसकी सुर्ख आंखें नीली होने, उसके तेज दांत छोटे होने लगे। कांटेदार दम नरम होने लगी। कुछ देर बाद राक्षस की आंखें खुले। अब वो खौफनाक नहीं था, बल्कि एक नर्म और गमगीन मखलूक लग रहा था। राक्षस ने कंफ्यूजन में पूछा। मैं कहाँ हूँ? सारा ने नरमी से कहा। तुम समुंदर की गहराई में हो। मैंने क्या किया? राक्षस की आंखों में आंसू आ गए। मुझे सब याद आ रहा है, मैंने कितनी बुराई की। राक्षस ने अपना सर झुका लिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सारा ने समझाया। तुम बीमार थे, तुम्हारे दिल में बहुत दर्द था। बहुत साल पहले समुंदर के लोगों ने मुझे तन्हा छोड़ दिया था। किसी ने मेरी मदद नहीं की जब मैं मुश्किल में था। आहिस्ता आहिस्ता मेरा दिल सख्त हो गया और मैं बुरा बन गया। ज़ैनब ने कहा। हम समझते हैं। जोया ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन अब तुम ठीक हो। राक्षस ने उम्मीद से पूछा। वाकई? क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? सातों शहजादियों ने एक दूसरे को देखा। जवेरिया ने आगे बढ़कर कहा। हाँ, हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन एक शर्त है। आयशा ने कहा। क्या शर्त? राक्षस ने डरते हुए पूछा। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। नूरलैन ने कहा। राक्षस ने फौरन कहा। कुछ भी करोगा, मुझे मौका दो, मैं अपनी गलतियां सुधार लूंगा। हानिया ने कहा। चाहते हैं कि तुम 7 समुद्रों को खूबसूरत बनाओ। जो तबाही तुमने की उसे दुरुस्त करो।
मैं जरूर करूँगा। राक्षस ने खुशी से कहा। राक्षस ने अपनी असली ताकतें इस्तेमाल की, वो ताकतें जो अब नेकी के लिए थीं, बुराई के लिए नहीं। 7 समंदरों में नए मरजान उगने लगे। मरजान पहले से ज्यादा रंगीन और खूबसूरत थे। बड़ी बड़ी सेपियां हर जगह खुलने लगीं। सेपियों में चमकदार मोती बनने लगे। पानी पहले से ज्यादा साफ और नीला हो गया। समंदरी पौधे और घास फूलने फूलने लगे। छोटी मछलियां खुशी से नाचने लगे। जवीरिया ने कहा, वाह, कितना खूबसूरत हो गया है। तमाम समंदरी मखलूकात खुशी से तालियां बजाने लगे। राक्षस ने शहजादियों की तरफ देखा। शुक्रिया, तुमने मुझे एक और मौका दिया। अब मैं समुंदर की गहराइयों में रहूंगा और नेकी करूंगा। राक्षस आहिस्ता आहिस्ता गहराई में गायब हो गया। शहजादियां वापस महल में आ गईं। बूढ़े बादशाह ने उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। बादशाह ने कहा, तुम सबने बेहतरीन काम किया। तुमने न सिर्फ राक्षस को शिकस्त दी बल्कि उसे बदल भी दिया। लेकिन अब रानी कौन बनेगी? आयशा ने पूछा। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, तुम सब। हम सब? शहजादियों ने हैरत से पूछा। ज़ैनब ने पूछा, कैसे मुमकिन है? बादशाह ने समझाया। तुमने सबसे बड़ा सबक सीखा। अकेले रहने से बेहतर है साथ रहना। तकसीम से बेहतर है इत्तेहाद। दुश्मनी से बेहतर है दोस्ती। तुम सातों मिलकर 7 समुद्रों की रानियां बनोगी। तमाम शहजादियां खुशी से चीखें। बादशाह ने 7 खूबसूरत ताज निकाले। हर ताज मुख्तलिफ समंदर के खास मोतियों और सेपियों से बना था। जवीरिया का ताज सफ़ेद मोतियों और बर्फीली सेपियों से बना था। आयशा का ताज सुर्ख मरजान और नारंगी सेपियों से बना था। ज़ैनब का ताज चमकदार सफ़ेद मोतियों से जड़ा था। नूरलैन का ताज नीले मोतियों और गहरे समंदरी सेपियों से बना था। हानिया का ताज सुनहरी मोतियों और मौसीकी की शक्ल की सेपियों से बना था। सारा का ताज शफ़ाफ बर्फीले मोतियों से बना था। ज़ोया का ताज रंग बिरंगे मोतियों और मुख्तलिफ सेपियों से बना था। ये ताज पहनो मेरी बेटियों। बादशाह ने कहा। एक एक करके हर शहजादी ने अपना ताज पहना। जैसे ही ताज सरों पर रखे गए, पूरा समुंदर रोशन हो गया। सूरज की किरणें पानी में दाखिल हुईं और कोसे कज़ा बन गईं। मोती चमकने लगे, सेपियां खुलने लगीं, मरजान रक्स करने लगे, मछलियां गाने लगीं, डॉल्फिन्स ने खुशी की सीटियां बजाईं, व्हीलों ने अपनी आवाज़ों से समुंदर को भर दिया, कुछुओं ने आहिस्ता आहिस्ता रक्स किया, एक्टोपस ने अपने हाथों से तालियां बजाईं। आज से ये दिन हमेशा मनाया जाएगा। बादशाह ने ऐलान किया। ये दिन क्या कहलाएगा? हानिया ने पूछा। दोस्ती और इत्तेहाद का दिन। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा। तमाम समुंदर खुशी से झूम उठे। सातों रानियां अपने अपने समुंदरों में वापस गईं। जवेरिया अपने बर्फानी महल में गई, जो अब और भी खूबसूरत हो चुका था। महल की दीवारों पर नए मोती और सेपियां जुड़ गई थीं। आयशा अपने मरजानी बाग में गई, जहां नए रंग खुल रहे थे। ज़ैनब के मोतियों के महल में नई रोशनी आ गई थी। नूरुलैन के गहरे समुंदर में नई जिंदगी आ गई थी। हानिया के समुंदर में नए गाने गूंजने लगे। सारा के बर्फीले गार में नए क्रिस्टल बन गए। ज़ोया के समुंदर में नए जानवर आने लगे। लेकिन हर हफ्ते सातों रानियां जरूर मिलती। कभी वो जवेरिया के बर्फानी महल में मिलती, वहां सेपियों के फर्श पर बैठकर बातें करती। कभी आयशा के मरजानी बाग में जमा होती, वहां रंग बिरंगे मरजानों के दरमियान खेलती। कभी ज़ैनब के मोतियों के महल में मुलाकात होती, वहां मोतियों की रोशनी में गपशप करती। कभी नूरुलैन के गहरे समुंदर में तैराकी का मुकाबला होता। कभी हानिया के समुंदर में गाने और मौसीकी का प्रोग्राम होता। कभी सारा के बर्फीले गार में आराम करती और कभी ज़ोया के समुंदर में जानवरों के साथ खेलती। एक दिन जब सब साथ थीं, ज़ोया ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा कि अगर हम दोस्त ना बनती जवेरिया ने कहा, तो हम राक्षस को नहीं हरा पाते आयशा ने कहा, और ना ही अपने समुंदरों को बचा पाती। ज़ैनब ने कहा,
सबसे अहम, हमें ये खूबसूरत दोस्ती नहीं मिलती। हाँ, ये हमारी सबसे बड़ी दौलत है। दोस्ती सबसे बड़ा ताज है। नूरुलैन ने मुस्कुराकर कहा। हानिया ने गाना शुरू दोस्ती किया। है जिंदगी, दोस्ती है खुशी। सारा ने कहा। हम वाकई खुशकिस्मत है। सब ने एक आवाज में कहा। फिर आयशा ने शरारत से कहा। चलो अब मुकाबला करें। जवेरिया ने पूछा। कैसा मुकाबला? हाँ बताओ ना, मुझे भी सुनना है। क्या बात है? ये कौन सबसे तेज तैर सकती है? आयशा ने कहा। नूरुलैन ने हंसते हुए कहा। ये तो मुकाबला नहीं, मजाक होगा, क्योंकि मैं सबसे तेज हूँ। दिखता ही है। आयशा ने चैलेंज कबूल किया। सब हंसे और तैरना शुरू किया। Ready for a race, sisters? अब मुकाबला नहीं, बल्कि दोस्ताना खेल था। हर कोई खुश था, कोई हारने वाला नहीं था। उस दिन से 7 समुंदर हमेशा खुशहाल रहे। मोती पहले से ज्यादा चमकदार थे। सेपियां पहले से ज्यादा खूबसूरत थीं। मरजान पहले से ज्यादा रंगीन थे। और सातों रानियां हमेशा बेहतरीन दोस्त रहीं। जब भी किसी समुंदर में कोई मसला आता, सब मिलकर उसे हल करतीं। जब भी किसी को मदद की ज़रूरत होती, सब साथ खड़े होती। कहानी हमें ये सिखाती है कि दोस्ती और इत्तेहाद ही सबसे बड़ी ताकत है।